हमने पहले कुछ शिक्षा पर एक टॉपिक डाला था समानता को लेकर के। और अब अगला टॉपिक है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। एनसीईआरटी बुक्स में कक्षा 7 की ये पाठ है और जिसमें स्वास्थ्य सुविधा को लेकर करके है। और आज बच्चे अवकाश पर है वर्षा के होने की वजह से डीएम का आदेश था, जिलाधिकारी खासतौर का, इसलिए अवकाश करना पड़ा। तो आज बच्चों को हम ऐसे बताएंगे ताकि बच्चे घर पर ही समझ सकें। और इस पर अगला टॉपिक है स्वास्थ्य की में सरकार की भूमिका क्या है। तो स्वास्थ्य क्या है, इस पर हम ध्यान दें कि लोगों को पीने का स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो सामान्यतः वो स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो ऐसे बीमारी पड़ने की संभावना अधिक है। तो ये कुछ कारण हैं। सार्वजनिक अब स्वास्थ्य सुविधाएं दो प्रकार की हैं। एक जो है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, इस पर चर्चा करें। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो सरकारी अस्पताल हैं, हर ग्राम पंचायतों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। और फिर जो तहसील लेवल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और उसके बाद जिला अस्पताल हैं। और ज़िले पे कई नगरों में कई अस्पताल सरकारी अस्पताल हैं। जैसे हम लखनऊ में बताएंगे तो लखनऊ में कई सरकारी अस्पताल जिला अस्पताल पर हैं। बलरामपुर मेडिकल कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल, लोहिया, ऐसे कई अस्पताल हैं जो देखते हैं। तो वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और जैसे कोई बीमार नीचे अस्पतालों में बीमार ज़्यादा होता है तो उसको रिफ़र कर दिया जाता है और वो वहाँ जाता है। तो लेकिन अब ये देखिए क्या समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की संख्या कम है। जैसे इसमें बताया गया है कि एक आंकड़ा दिया गया है कि 2017 में अस्पताल 23,853 हो गए और डॉक्टरों की संख्या बढ़ी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर जाना नहीं चाहते हैं और डॉक्टर बहुत कम संख्या में होते हैं। मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, ब्राह्मण हरदोई जिले का प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और उसमें हर बीमारी के इलाज के लिए अलग अलग डॉक्टर चिकित्सक नियुक्त हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, कभी एक ही डॉक्टर, एक दिन में एक डॉक्टर रहता है, दूसरे दिन में कोई दूसरा डॉक्टर रहता है। तो ये एक व्यवस्था जो है ऐसी है कई सामुदायिक क्षेत्रों पर कि डॉक्टर शहरों से वहाँ जाकर रहना नहीं चाहते। वहाँ रहने के लिए उनके लिए आवास बनाए गए, सब कुछ है, लेकिन रहना नहीं चाहते। तो ये एक दिक्कत है। और वहाँ से रेफ़र कर दिए जाते हैं, वहाँ कंपाउंडर वार्ड बॉय ये लोग रहते हैं, ये बहुत जल्दी रेफ़र कर देते हैं। और ये लोग कई बार ऐसा होता है कि ये एम्बुलेंस सरकारी जो लगी हुई है निःशुल्क, वो लेके जाती है और वो किसी अस्पताल में उनको पहुँचा देती है। वहाँ उनको लंबी लाइन लगी होती है, लंबी प्रक्रिया होती है, काफ़ी एक पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइन लगती है, फिर एक जांच कराने में लंबी लाइन लगती है और कई जांचें लिखी जाती हैं। कई बार अक्सर बड़े अस्पतालों में जाकर के बाहर से तमाम सारी जांचें लिख दी जाती हैं। वो जांचें अंदर होती हैं और वो जांचों को बहुत देर में उसकी रिपोर्ट मिलती है और उसमें लंबी प्रक्रिया होती है, तब तक मरीज़ का कोई इलाज सार्थक नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ है निजी स्वास्थ्य सेवाएँ, जिसमें निजी स्वास्थ्य सेवाओं में जगह जगह पर अस्पताल बने हुए हैं। तमाम सारी कंपनियों ने उसको जिम्मा लिया हुआ है कि ये जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य तमाम मेडिकल ट्रामा सेंटर तमाम वो जगह जगह पर बने हुए हैं और वहाँ पर अच्छी सुविधाएं उनको दी जाती हैं, अच्छा किया जाता है, लेकिन उसका पैसा बहुत ज़्यादा लिया जाता है। तो आप सबको मालूम है कि वहाँ एक सामान्य आदमी, गरीब आदमी, बताया गया आंकड़े बताते हैं कि 40% लोग जो है जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं वो कोई कर्जा लेकर के और वहाँ जाते हैं या कोई अपना घर खेत बेचते हैं तब जाकर के वो इलाज करा पाते हैं। और वहाँ जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटलों में ये दशा है कि वहाँ पहुँचते ही उनका इलाज, तमाम सरकारी जाँचें होती हैं, मेडिकल स्टोर भी अंदर ही होता है, तो वो सुविधाएँ होती हैं। तो उससे ये देखा जाता है कितना ज़्यादा इसके पास पैसा है, उससे पैसा ज़्यादा पैसा उसमें लेने का प्रयास किया जाता है।
और उसको जो है बहुत महंगा इलाज पड़ता है जो सामान्य आदमी के पहुंच से बाहर होता है। तो ये अब देखना है कि जबकि हमारा न्यायालय कहता है, हमारा संविधान भी कहता है कि सुनिश्चित करना है सबको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। अदालत ने भी कहा है कि सरकार का कर्तव्य है कि मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं, आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो, अस्पताल और के स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज करने की पूरी जिम्मेदारी करनी चाहिए। लेकिन अब स्वास्थ्य में सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं नहीं हैं, ये पड़ता है कि चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन, स्टेरॉयड की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। खर्चे बहुत उठाने में ये संपत्ति बेच देते हैं लोग, गरीब लोग। और मुख्य बात क्या रहती है, उनके परिवार में उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, वो उसमें कमी का शिकार रहते हैं, भोजन नहीं खाते हैं जिन्हें खाना चाहिए। पानी पीने का पानी, साफ वातावरण, ये सब उपलब्ध नहीं है, जिससे ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो इसमें बहुत ही स्थिति खराब हो जाती है। हम देखते हैं एक केरल का अनुभव इसमें है। केरल सरकार ने 1996 में किया कि उसे पंचायतों को पैसा दे दिया और पंचायतों ने, ग्राम पंचायतों ने उसको अपने स्तर से उसकी देखभाल की खर्चा किया। एक कोस्टारिका का उदाहरण था जो अमेरिका का एक देश है, और जिसमें बताया गया कि उन्होंने अपनी सेना का पूरा खर्चा, जो सेना पर खर्चा होता था, वो खर्चा हटा करके स्वास्थ्य सुविधा पर किया और उससे वहाँ की बेहतर सुविधा हुई कोस्टारिका में। तो हम तो स्वास्थ्य सेवा पर हमें ध्यान देना चाहिए सरकारों को भी कि प्राइवेट निजी अस्पतालों में मरीजों का जो है इलाज ढंग से नहीं हो पाता है, और तत्काल के लिए तो ठीक है, लेकिन फिर जैसे जैसे होता है वो उसको एडमिट कर लेते हैं, बहुत दिनों तक एडमिट रखते हैं उसको आईसीयू में कर करके, उसका डेली बेड चार्ज, ये चार्ज, तो ये सब बड़ी महंगा है। तो इसके बारे में आप बताएं कि क्या आप लोगों ने कभी प्राथमिक स्वास्थ्य या सरकारी में इलाज कराया है, उसका क्या अनुभव रहा है, और जो निजी हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर तमाम जगह जगह बने उस पर कराया है, उसका क्या स्थिति है, उस पर ज़रूर बताएं। और इसके बाद ताकि ये बच्चों को जानकारी ये हमें देनी है, और आप लोग भी जानते हैं कि क्या स्थिति है, इस पर हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे। हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट अपनी ज़रूर लिखें।